सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रॉब्लम के साथ। ओके, आई होप कि ये जो वीडियो है आपका जेई मेंस के एग्जाम के क्विक रिवीजन में काफ़ी सपोर्ट करेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रॉब्लम जो कि जेई मेंस का ही है। Let f(x) and gx be continuous functions in 0 to a such that f of x is equals to f of a minus x and g of x plus g of a minus x is equals to 4, then 0 to a integration f of x into g of x dx का वैल्यू हमें फाइंड करना है। चार ऑप्शन दिए थे। जो ऑप्शंस थे वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही थे, लेकिन वहां पर जो फंक्शन था वो इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स था। ओके, कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं दैट इज आई and that is 0 to a f of x into g of x dx। ओके, अब जो कंडीशंस हमें गिवन है उसको देख के तो हमें अप्रोच करना काफी आसान होगा। हमें दिख रहा है कि हमें किंग्स प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए। व्हाट इज किंग्स प्रॉपर्टी? किंग्स प्रॉपर्टी कहती है दैट इफ i is equals to 0 to a f(x) dx then इसका जो वैल्यू होगा वो 0 to a f of a minus x into dx के इक्वल होगा। मींस आप x को a minus x dx से रिप्लेस करेंगे, सॉरी a minus x से रिप्लेस करेंगे तो उस इंटीग्रेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यूजिंग हम यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, आई होप कि आपको किंग्स प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत आइडिया होगा और आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के थोड़े बहुत फॉर्मूले का भी आइडिया होगा। ओके, सो i इज इक्वल्स टू अब हो जाएगा 0 टू a दैट इज f of a minus x into g of a minus x dx। हमने किंग्स प्रॉपर्टी का यूज क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ इसी तरह की कंडीशन गिवन है। सो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज 0 टू a f of a minus x को हम रिप्लेस कर देंगे f of x के साथ में, g of a minus x को हम रिप्लेस कर देंगे 4 minus g of x के साथ। ओके, दैट इज dx। यहाँ पर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा i इज इक्वल्स टू 0 टू a दैट इज 4 times fx dx माइनस दैट इज 0 टू a और ये बनेगा fx into dx, fx dx into dx। ओके, आप ध्यान से देखेंगे तो जो सेकंड फैक्टर है वो हमारा i के इक्वल ही है। सो देयर इज i इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 4 को तो मैंने बाहर ले लिया क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं i। सो यहाँ पर i का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, सो दैट इज 2 0 टू a f of x dx। सो दैट इज आवर आंसर, ये ऑप्शन में था। ओके, हमने कैसे अप्रोच किया? हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी उसका हमने यूज किया और उसको यूज करके हमने किंग्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। ओके, चलते हैं अगली प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 to 2 इंटीग्रेशन e to the power fractional part of 3x dx is equals to a times e minus 1 here that represents fractional part of x और आपको वैल्यू फाइंड करना है a का। ओके, कैसे अप्रोच करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज की है दैट nt to mt इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इसका वैल्यू होता है m minus n fx dx और यहाँ पर t क्या है? t is the पीरियड ऑफ fx, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये पीरियोडिक फंक्शंस में काफी हेल्पफुल होती है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो e to the power 3x, सबसे पहले तो हम 3x को t से रिप्लेस कर लेते हैं ताकि हमें e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट का हम पीरियड जानते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो यहाँ से dx का वैल्यू आ जाएगा dt/3 लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी व्हेन x is -3 t is x is -1 t is -3 when x is 2 t is 6। ओके, so there is e to the power fractional part of t into dt का वैल्यू dx का वैल्यू हम लिखेंगे 1/3 dt। ओके, अब हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t का जो पीरियड होता है दैट इज 1। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 6 into 1 लिखा है, यहाँ पर -3 into 1 लिखा है। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो ये हो जाएगा 1/3 into m minus n, here m is 6 minus n is what -3, so minus minus gets plus। यहाँ पर हो जाएगा 0 to 1 क्योंकि इसका पीरियड जो है वो 1 है। ये हो जाएगा e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t n dt। ओके, सो यहाँ पर ये हो जाएगा दैट इज 9/3। ओके,
0 to 1 में e पावर फ्रैक्शनल t जो होगा वो t के ही इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x का जो ग्राफ होता है वो 0 से 1 में y x लाइन होती है। तो यहाँ पर मैं फ्रैक्शनल पार्ट x को सिंपली t से रिप्लेस कर देता हूँ। e पावर t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, दैट इज e पावर t लिमिट फ्रॉम 0 to 1, ये हो जाएगा 3 into e पावर 1 minus e पावर 0, दैट इज 3 into e minus 1। सो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो a का वैल्यू है दैट इज 3, सो 3 इज द आंसर। ओके, तो हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है। अगर हम प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते तो भी क्वेश्चन तो होता, लेकिन वो लेंथी होता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। काफी सिंपल प्रॉब्लम है और थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ऑड एंड इवन का। हम पहले इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का जो फॉर्मूला होगा दैट इज 2 sin स्क्वायर x, और उसका रूट लगा हुआ है सो वहां से निकलेगा रूट 2 sin x। ओके, यहाँ पर sin x नहीं लिखना है, जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है। क्यों? क्योंकि हम रूट के अंदर से जब भी क्वांटिटी को निकालते हैं तो दैट बिकम्स मॉड ऑफ। ओके, सो यहाँ पर जो वैल्यू होगा दैट इज रूट 2 को मैंने साइड में लिख दिया है, और जो बाहर क्वांटिटी निकलेगी दैट इज मॉड ऑफ sin x dx। ओके, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है चीज, अगर आप sin x लिख देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं इवन फंक्शन की, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा इवन है, और इवन के केस में हम हमारी प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ माइनस a to a fx dx। ओके, और अगर ये fx इवन फंक्शन होता है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 times 0 to a f of x dx। लेकिन ये कब लिखना है? when fx is even। ऑड के केस में तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि इवन फंक्शन तो हम इसको लिख सकते हैं 2 times रूट 2 लिमिट फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, और 0 to पाई बाई 2 में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो दैट इज साइन ऑफ x एंड dx। ओके, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ cos x, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 to पाई बाई 2। आप जब 0 पुट करेंगे सो दैट बिकम्स 0, और जब पाई बाई 2 पुट करेंगे सो दैट बिकम्स 0, और 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा -1। ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, सो माइनस माइनस गेट्स प्लस, सो आंसर इज 2 रूट 2। अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है और कहाँ पर अप्लाई करना है वो हम अभी क्वेश्चंस के थ्रू देख रहे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। जो अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो गामा फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। मैंने यहाँ पर गामा फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया लिखा है। if 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx का जो वैल्यू होगा that is gamma n plus 1 upon 2, that is the symbol of gamma function। okay, gamma n plus 1 upon 2 into gamma n plus 1 upon 2 upon 2 times gamma n plus 2 upon 2। okay, लेकिन गामा फंक्शन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सो गामा n plus 1 का वैल्यू होता है n टाइम्स गामा n, गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई होता है, और गामा n plus 1 का वैल्यू फैक्टोरियल लेना होता है। ओके, फॉर्मूले हमें याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चंस को काफी सिंपल बना देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट का है, लेकिन दिख नहीं रहा। तो जब भी हमें अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जैसा टर्म दिखता है तो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उसको रिप्लेस करना। यहाँ पर क्योंकि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो हम x को रिप्लेस करेंगे a sin ऑफ थीटा से। ओके, सो हमारा dx हो जाएगा दैट इज a cos ऑफ थीटा d ऑफ थीटा। when x is 0 theta is 0, when x is a theta is pi by 2। ये हो जाएगा a पावर 4 sin पावर 4 थीटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो कॉमन आ जाएगा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, उसका रूट लगेगा तो मॉड cos थीटा होगा, लेकिन 0 से पाई बाई 2 में cos थीटा पॉजिटिव होता है इसलिए हम उसको पॉजिटिव बाहर निकालेंगे। dx का वैल्यू हो जाएगा a cos ऑफ थीटा d ऑफ थीटा। ओके, सो हमारा क्वेश्चन हो गया a पावर 6 0 to pi by 2 that is sin पावर 4 थीटा into cos स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अब जो क्वेश्चन है हमारा वो गामा फंक्शन के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है। अब हम गामा फॉर्मूला का यूज करेंगे, सो दैट इज m plus 1 upon 2 into gamma n plus 1 upon 2 upon 2 times gamma n plus n plus 2 upon 2 that is 4 plus 2 plus 2 upon 2। ओके, तो अपना जो आंसर हो जाएगा दैट इज a पावर 6 4 plus 1 दैट इज 5 by 2 गामा
दैट इज 3/2 गामा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4 6 8, सो दैट इज 4 गामा a पावर 6। गामा 5/2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? गामा 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 प्लस 1, तो वो हो जाएगा 3/2 इंटू गामा 3/2, गामा 3/2 हो जाएगा 1/2 इंटू गामा 1/2, गामा 1/2 का वैल्यू अंडर रूट पाई। सिमिलरली गामा 3/2 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट पाई। ओके, 2 टाइम्स फैक्टोरियल गामा जो 4 है उसका वैल्यू हम लिख देंगे फैक्टोरियल 3 के इक्वल, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा a पावर 6 3 पाई तो ऊपर हो गया अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 2 16, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 गेट्स कैंसल आउट, सो आंसर इज पाई अपॉन 32 इंटू a पावर 6। ओके, तो गामा फॉर्मूले का काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया है। ओके, हमें गामा फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा तो गामा फंक्शन जो है वो काफी बेटर अप्रोच होगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। देयर इज 0 टू n t fx dx का वैल्यू n टाइम्स 0 टू t fx dx होता है इफ t इज द पीरियड ऑफ fx। आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है 0 टू पाई बाय 2 sin पावर nx dx का वैल्यू n into n minus 1 n minus 2 अप टू 1 तक होता है if n is odd, और वो पाई बाय 2 तक होता है अगर n का वैल्यू even हो। सेम फॉर्मूला 0 टू पाई बाय 2 cos पावर nx के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले मैं किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ ताकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। दैट इज 0 टू 2 पाई, किंग्स प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं x को a plus b minus x से रिप्लेस कर देता हूँ तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर साइन को मैं 2 पाई माइनस x लिखूंगा, दैट बिकम्स माइनस ऑफ sin x, बट ड्यू टू दैट इवन पावर दैट बिकम्स sin पावर 6x dx। ओके, दोनों को हम ऐड करें, सो दैट बिकम्स 2y इज इक्वल्स टू x sin पावर 6x तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई दैट इज 2 पाई इनटू sin पावर 6x dx। ओके, अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपने दैट इज t पीरियड वाली, सो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई तो मैंने आगे लिख दिया है, और क्योंकि sin पावर 6x का जो पीरियड होगा दैट इज पाई, और यहाँ पर लिखा है पाई इनटू n, हियर n इज 2, सो 2 को आगे लिख लेते हैं, दैट इज 0 टू पाई, और ये हो जाएगा sin पावर 6x dx। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो लिमिट होनी चाहिए दैट इज पाई बाय 2, और यहाँ पर जो लिमिट है वो पाई, तो हम क्विंस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्विंस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को 0 प्लस पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो मैं इसकी लिमिट जो है वो हाफ कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 0 प्लस पाई माइनस एक्स करने पर उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मीन्स हम उसको आधा कर देते हैं, दैट इज 4 पाई इनटू पाई का वैल्यू में आधा कर दिया, तो यहाँ पर हमें 2 का यूज करना होगा, और फिर हम इसको लिख देते हैं 0 टू पाई बाय 2 sin पावर 6x dx। ओके, जब हम लिमिट को हाफ करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 लगाना जरूरी है। ओके, सो दैट 2 गेट्स कैंसल आउट, तो हमारा जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया i is equals to that is 4 pi into 0 to pi by 2 sin पावर 6x dx। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, दैट 0 to pi by 2 sin पावर nx का फॉर्मूला, हियर n is even, सो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज यहाँ पर होगा 6 5 4 3 2 1, और क्योंकि वो इवन तक जा रहा है इज पाई बाय 2, 4 गेट्स कैंसल आउट, और ये 3 से 2 टाइम्स हो जाएगा, सो 5 पाई स्क्वायर बाय 8 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो एक ही क्वेश्चन में हमने 3 से 4 प्रॉपर्टीज का यूज किया है। प्रॉपर्टीज जो है वो क्वेश्चन को काफी सिंपल कर देता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा that y is equals to limit n is tending to infinite 1 plus 1 upon n square 1 plus 2 square upon n square up to so on whole raised to the power n। देखने में तो क्वेश्चन लिमिट का ही लग रहा है, पर जब भी हमें फॉर्मेट जो दिखे वो r by n टाइप का दिखे, यहाँ पर देखिए अब r square by n square, here r is from 1 to n whole power 1 upon n, जब भी इस टाइप का फॉर्मेट दिखे और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो समझ जाना है कि हमें वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा लिमिट n is tending to infinite
इसको हम लिख पाएंगे देयर इज अ सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर r का वैल्यू जो है वो 1 से लेकर n तक जाना है, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एंड होल पावर 1 बाई n। ओके, अब क्योंकि हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो तो समेशन के फॉर्म में होता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को समेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय टेकिंग लॉग। तो हम लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट दैट इज 1 अपॉन n, तो आगे आ जाएगा लॉग लेने पर, और हमारा जो क्वेश्चन है वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज r इज फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n ln ऑफ 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ओके, अब ये फॉर्मूला जो है हमें पता है कि अगर r बाई n टाइप का फॉर्म बने और सामने जो बाहर 1 अपॉन n कॉमन आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 अपॉन n आ गया है, अंदर भी r बाई n का फॉर्म बन रहा है, तो इस केस में हम r बाई n को रिप्लेस करते हैं x के साथ में। तो मैं r बाई n को रिप्लेस करता हूँ x के साथ में, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बात होती है लिमिट की, तो लिमिट का भी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसकी जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट देयर इज लोअर लिमिट, यहाँ से मैं इसको ln से लिख रहा हूँ। लोअर लिमिट का वैल्यू क्या होगा, लोअर लिमिट का वैल्यू होगा लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट r बाई n। ओके, और r का वैल्यू हमें लेना है ये लोअर वाला जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 1 पुट करूंगा, 1 अपॉन n का वैल्यू 0 हो जाएगा। अपर लिमिट की बात करेंगे तो अपर लिमिट इसका क्या होगा, अपर लिमिट इसका होगा लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट r बाई n, और r का वैल्यू हमें अपर वाला पुट करना है, तो जब इसको n पुट करूंगा तो n तो 1 हो जाएगा, n गेट्स कैंसिल आउट और वो वैल्यू 1 देगा हमें। ओके, तो हमारा जो लिमिट है वो भी सॉल्व होकर आ गया है, यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड 1। ओके, ln ऑफ y। अब ये जो क्वेश्चन है वो तो इंटीग्रेशन का, इसको हम सॉल्व करना आसानी से जानते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं बाई पार्ट्स से। तो यहाँ पर मैं 1 को तो इंटीग्रेट करूंगा और इस वाले पूरी टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये हो जाएगा x into ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है इसका 0 to 1 माइनस 0 to 1 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x था तो वो x और x मिलकर हो गए एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 into ln 2 एंड माइनस 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ln y ये तो हो गया ln 2 माइनस 2 टाइम्स इसका वैल्यू हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स ऑफ x फ्रॉम 0 to 1, सो ln y का वैल्यू हो जाएगा ln 2 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, और 0 पुट करने पर वो 0 हो जाएगा। यहाँ से हम एंटी लॉग ले लेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिखे तो हमें समझ जाना है कि वो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ओके, चलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पर। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ऐसा क्यों, अगर आप ध्यान से देखें हियर दैट इज f डैश x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज लेबनिज रूल, और लेबनिज रूल क्या कहता है कि आप किसी भी इंटीग्रेशन को आप बिना इंटीग्रेशन किए हुए भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सपोज y इज इक्वल टू fx टू gx hx into dx है, तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है दैट dy by dx, हियर इज dy by dx, सो dy by dx का जो वैल्यू होगा आप क्या करें, पहले x की जगह आप अपर लिमिट पुट करें और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करें, माइनस x की जगह आप लोअर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करें। ओके, सो चलते हैं यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है दैट इज कैपिटल ऑफ fx, कैपिटल fx इज इक्वल टू 0 टू x f of t dt, और f dash x स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन है, तो मैं इसको लेबनिज थ्योरम से डिफरेंशिएट करूं, सो कैपिटल ऑफ f dash x का वैल्यू होगा, पहले हम t की जगह x पुट करेंगे और x को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो 1 ही होगा, माइनस नीचे तो एक कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, f dash x का वैल्यू हो गया f of x के इक्वल, और f dash x स्क्वायर का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज x स्क्वायर इनटू 1 प्लस x, तो यहाँ से f dash of x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, f dash of x स्क्वायर का वैल्यू आएगा इस इक्वेशन से
एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँ, सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। आपसे जो वैल्यू पूछा है दैट इज ऑफ एफ ऑफ 4, तो हम x को क्या पुट करें 2, सो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 4 इंटू 3 12। ओके, सो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 12। लेबनीज रूल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर हमें लेबनीज रूल नहीं पता तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस तो बिना लेबनीज रूल के सॉल्व भी नहीं होंगे। ओके, सो हमें लेबनीज रूल का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x upon x dx is equals to a times 0 to pi by 2 t upon sin of t dt and what is the value of a। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, मींस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि वो तो sin of t और t दिया है, यहाँ पर tan इनवर्स x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट x का वैल्यू अगर मैं tan थीटा से रिप्लेस करूं तो इनवर्स जो है फंक्शन वो हटकर हमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ से अप्रोच करते हैं। लेट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अगर मैंने x को tan थीटा पुट किया है, सो थीटा के हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होंगे, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 दैट थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, and when x is equals to 1 theta is equals to pi by 4। ओके, सो अपना जो क्वेश्चन हो जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से dx का वैल्यू हमें मिलेगा dx is equals to sec square theta d of theta। क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट होकर 0 to pi by 4 में हो गया है, और tan इनवर्स tan of theta हो जाएगा सिंपली थीटा अपॉन x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ tan of theta, और dx का वैल्यू हो जाएगा sec square theta d theta। थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो ये हो रहा है 0 to pi by 4 थीटा tan थीटा का वैल्यू हमें नीचे डिनोमिनेटर में है, sec स्क्वायर थीटा ऊपर से नीचे आएगा तो cos स्क्वायर थीटा बनेगा, tan थीटा को मैं लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक cos थीटा को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा d थीटा। ओके, अब जो हमारा जो क्वेश्चन गिवन है राइट हैंड साइड में वो साइन के फॉर्म में गिवन है, और यहाँ पर sin थीटा cos थीटा तो हमें दिख रहा है, तो हम इसको कंबाइन करके sin 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 0 to pi by 4 दैट इज 2 थीटा ओवर sin ऑफ 2 थीटा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ओके, अब मैं 2 थीटा को अगर t से रिप्लेस कर दूं तो लेट 2 थीटा इज इक्वल्स टू t, सो यहाँ पर हो जाएगा d थीटा का वैल्यू dt अपॉन 2। ओके, यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, 0 पर तो 0 ही मिलेगा, pi by 4 पर t का वैल्यू हमें pi by 2 मिलेगा, 2 थीटा की जगह मैंने t लिखा है, sin ऑफ 2 थीटा इज sin ऑफ t इनटू d थीटा की जगह मैं लिखूंगा dt अपॉन 2। ओके, सो ये हो गया 1 अपॉन 2 0 to pi by 2 t ओवर sin ऑफ t इनटू dt, और हमारे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है वो ऐसी कुछ लिखी है, सो a का वैल्यू हमें यहाँ से मिल रहा है हाफ। ओके, सो a इज इक्वल्स टू हाफ। क्वेश्चन सिंपल है, बस अप्रोच करने का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए, हम आप जो भी बुक को रेफर करते हैं उस बुक में ऐसे क्वेश्चन देखें तो हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स में हम कुछ भी चीज को याद रखेंगे तो वो 1 या 2 दिन से ज्यादा हम याद नहीं रख पाएंगे जब तक कि हम खुद से क्वेश्चन को ना करें। ओके, हम इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो हम उसमें भी क्वेश्चन को मैं जैसे ही लिख रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को ट्राई करिए। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ऐसे प्रॉब्लम भी आपको जेईई में काफी देखने को मिलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है i is equals to 0 to 1 dx upon 1 plus x to the power pi by 2, देन आपके पास में 4 ऑप्शन गिवन है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि i का वैल्यू इससे छोटा है इससे बड़ा है, तो कैसे अप्रोच करेंगे वो जरा हम देखते हैं। आपका जो लिमिट है वो 0 से 1 के बीच में है, मींस x का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। ओके, अब क्योंकि 1 plus x power pi by 2 का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं तो हम 1 plus x power pi by 2 का कुछ ऐसा वैल्यू निकालें, ऐसा इनइक्विटी निकालें कि हम जो उसके अगल बगल वाले जो वैल्यू हैं उसका इंटीग्रेशन कर पाए। तो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, एक बार आप इसको ध्यान से देखें। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमें मिले तो हमें कौन से फंक्शन लेना है
हमें वही फंक्शन लेना है जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। हम जैसे ही x का पावर बढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू डिक्रीज होगा। ओके, जैसे सपोज 1/2 है वैल्यू, 1/2 का पावर मैंने 2 लिया, दैट इज 1/4, 3 लिया 1/8, तो वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ओके, सो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो x सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में होगा x पावर π/2 और फिर x स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1। हमने ये ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि हम x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं। ओके, यहाँ पर मैं जब 1 प्लस करूंगा, क्योंकि हमें 1 प्लस पता है, सो 1 प्लस क्वेश्चन में 1 प्लस गिवन है, दैट इज 1 प्लस x पावर π/2 एंड 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, लेकिन क्वेश्चन है इसका रेसिप्रोकल, तो इसका जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो इनइक्विटी के साइन जो वो चेंज हो जाएंगे, 1 प्लस x पावर π/2 एंड दैट इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। हम इनका इंटीग्रेशन भी जानते हैं, 1/1 प्लस x और 1/1 प्लस x स्क्वायर का। ओके, तो हम यहाँ पर हम इंटीग्रेट करते हैं 0 to 1 1/1 प्लस x dx, 0 to 1 1/1 प्लस x टू द पावर π/2 dx and 0 to 1 and that is dx upon 1 plus x square. Okay, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, that is ln of 1 plus x, so ln of 1 plus x limit from 0 to 1 that is our I, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan inverse x and limit from 0 to 1. Okay, जब मैं 1 और 0 पुट करूंगा so that is ln of 2 minus ln 1 0 हो जाएगा, that is I, और ये हो जाएगा tan inverse 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 0। सो I का जो वैल्यू है वो ln2 से π/4 के बीच में होगा, मींस I का वैल्यू ln2 से बड़ा, ln2 से बड़ा मींस D ऑप्शन और π/4 से छोटा मींस A ऑप्शन। ओके, तो जब भी हमें ऐसे इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम मिले तो हमें कैसे अप्रोच करना है, हमें जो फंक्शन गिवन है उसके अगल बगल वाले फंक्शन ऐसे लेना है जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।